तो क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एजेंट के तौर पे सामने आई हैं या लाई गई हैं? मैं बिल्कुल भी, आप जो बातें कर रही हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जो तमाम हिंदूवादी नेता हैं जो उस हिंदूवादी विचारधारा को पकड़कर आज सत्तासीन हैं, एक प्रधानमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, और आपने तो गेरुआ पहन भी लिया है। तो क्या आपको लगता है कि आप उसी परंपरा की एक प्राउड सनातनी के तौर पे आपका एक उदय होने जा रहा है? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो एक वो ग्लैमराइज्ड आकर्षण करने वाले महिला चेहरों की कमी देखी जा रही है। देखिए, मैं कोई भी पार्टी प्रो नहीं हूँ, मैं धर्म प्रो हूँ। और मुझे लगता है हम सबको इतनी जोर से अपनी आवाज और एकता के साथ आवाज उठानी पड़ेगी कि जब तक हम वो डिमांड्स नहीं रखेंगे। हम देखते हैं पॉलिटिशियंस आते हैं, आपको फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि जब वो फ्री की बातें करेंगे तो उनको वोट्स मिलेंगे। अब अगर हम अपने जितने भी हिंदू हैं, हम बात करते हैं मेजॉरिटी हैं, लेकिन हम वो बातें नहीं रखते हैं। हमारी बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें अपनी मांगे रखनी पड़ेंगी, तभी वो बदलाव हम बाकी पार्टीज में देख पाएंगे। जैसे कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। सनातन बोर्ड क्यों चाहिए? क्योंकि जो 4 लाख करोड़ हमारे मठ मंदिरों को मिलता है वो गवर्नमेंट ले जाती है, लेकिन वो यूज हम अपने सनातन के प्रचार के लिए हम गुरुकुलों में यूज नहीं कर सकते, हम उसके यहाँ पे गौशालाएं नहीं बना सकते। हमारे वेद, आयुर्वेदा में इतनी सारी बहुत ही सुंदर तरीके से सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, पर हम एलोपैथी की तरफ जाते जाते हैं, वो जबकि एक बहुत ही बड़ा हेल्थ केयर में लूप होल है। फिर हम जब हम देखते हैं अयोध्या जैसा एक मंदिर, या फिर हम देखते हैं अभी उज्जैन कॉरिडोर हुआ, उसमें सिर्फ 350 करोड़ इन्वेस्ट हुए। हम उसमें अपनी इतनी बड़ी जीत मानते हैं, जबकि 400 करोड़ हमें एक साल, 4 लाख करोड़ हमें एक साल में मिल रहा है। वो यूटिलाइजेशन हमारे लिए नहीं हो रहा है, बल्कि बाकी सब्सिडीज में, हज यात्रा में यूज हो रहा है, मदरसों के लिए यूज हो रहा है, वो बाकी सब्सिडीज में यूज हो जाता है, हमारे लिए नहीं मिलता है। इतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स हैं जो बाकी पार्टियों ने दिए हैं, तभी हम ये बात बोल पा रहे हैं। अब जैसे वक्फ बोर्ड है, वो इतना ड्रकोनियन एक्ट है कि आप खुद ही क्लेम करेंगे, आप खुद ही उसका आप जुडिशियल सिस्टम आपका खुद है, आप खुद ही दे देंगे। तो वो पार्टियों ने दिया गया है उनको, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मैं बोलूँगी कि बहुत ही आराम से एक चीज़ पकड़ा दी गई है कि आप जो मर्जी उसको यूज़ कर सकें। अब अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए या फिर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30 के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक पॉलिटिशियंस वो चीज़ें हमें कैसे दे पाएंगे? अभी आपने बात करी भाजपा की, तो मुझे तो ऑनेस्टली ये बात लगती है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी जैसी सरकार हमने देखी है जिसमें हिंदू अपनी आवाज उठा पा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है हमारे को अपनी आवाज इतनी तेज कर देनी चाहिए, इतनी बुलंद कर देनी चाहिए कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसको ये पता हो कि वो सत्ता में सिर्फ तब आएगा जब वो हमारी मांगे पूरी करेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब एक दिन आता है तब हम सब दिखाते हैं, रील्स डाल देते हैं कि देखिए हम कितने बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, पर बाकी दिन हम भूल जाते हैं कि हमें ये मांगे रखनी है। तो वो एक कंटिन्यूस मांग रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हमें वो चेंज दिखाई देगा और वो हर पार्टी में दिखाई देगा। मुझे इस चीज़ का विश्वास है।